गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसटी ब्रोदर्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि बच्चों त्रिकोणमिति, जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो बच्चों। जिसमें बच्चों आपको पता होगा कि 8.4 जो पुराने बुकों में दे रखे उसमें बच्चों आपके 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं सिद्ध करने वाले। उनमें से आप सभी को जैसे पता होगा, उनमें से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने वाला जरूर से जरूर आता है बच्चों। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 9 बच्चों। इसमें आपको एक संकेत दे रखा है कि दोनों पक्षों को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि दायां पक्ष अलग सॉल्व करना है और उसके बाद में बायां पक्ष अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। देखो LHS आपको क्या देखा, cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos a। तो देखो सबसे पहले देखो इसको आप यहाँ से एक बार लिख लेना, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। देखो cosec a को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin a। आप सभी को पता होगा कि cosec a क्या होता है, 1 अपॉन sin a होता है। ठीक है, और आगे क्या देखा आपको, ये आपको sin a दे रखा है। ठीक है, ये लिख लिया आपने ऐसे। आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। तो sec a को हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन cos a माइनस आगे क्या दे रखा आपको, cos a। इसको ऐसे कैसे ही हमने लिख लिया। क्या किया बच्चों, हमने cosec और sec को किसमें बदल लिया, sin और cos में। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा और इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब बताओ sin a और 1 का एलसीएम क्या आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा sin a। ठीक है, तो देखो sin 1 में भाग sin 1, इस एलसीएम में क्या करते हैं हम बच्चों, एलसीएम में पहले नीचे हर का भाग देते हैं। तो sin a का भाग sin a में दिया, कितनी बार गया, एक बार। एक जो भी आता है उसको किससे गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या से। तो क्या हो गया, ऊपर वाले 1 माइनस। ठीक है, अब देखो 1 का भाग हम किस में देंगे, sin a में। कितनी बार जाएगा, sin a ही आएगा 1 का भाग देने पर। तो sin a को हम किससे गुणा करेंगे, वापस से sin a से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे वापस से sin a से। तो क्या हो जाएगा आपका, ये sin a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, यहाँ देखो 1 अपॉन cos a और cos a अपॉन 1। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, इसमें से आपका एलसीएम आ जाएगा क्या बच्चों, इसमें से एलसीएम आ जाएगा cos a। ठीक है, तो देखो cos a आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस cos a का भाग इस एलसीएम में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। उस 1 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। तो ऊपर वाले 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया माइनस। फिर क्या करेंगे, हर में क्या दे रखा है, 1 का भाग किसमें देंगे, एलसीएम में। तो 1 का भाग cos a में दिया, कितना आएगा, cos a को किससे गुणा करेंगे, वापस ऊपर cos a से। तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आप बच्चों ऐसे भी सीधा याद रख सकते हो। जब भी आपको जैसे 1 अपॉन sin दे रखा है माइनस sin दे रखा है, तो क्या लिखोगे आप, 1, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a, और बटे में क्या लिख देंगे, sin a। ऐसे कैसे यहाँ कर सकते हैं कि 1 ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर a और बटे में cos a। ठीक है बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस sin स्क्वायर और नीचे क्या दे रखा है, sin a। अब जैसे बच्चों आप सभी को पता होगा, एक सरल समीकरण होती है कौन सी, कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, आपका होता है 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो इस sin स्क्वायर a को हमने इधर भेज दिया, तो देखो क्या बच जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमें क्या, cos स्क्वायर a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बटे sin a। ठीक है, आगे देखो ऐसे कैसे, 1 माइनस cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं बताओ। अब हमको क्या करना है, इस cos स्क्वायर को इधर भेजना है। तो देखो 1 माइनस इसको इधर भेजा तो क्या हो गया, cos स्क्वायर a किसके बराबर होगा, ये आपको हो जाएगा किसके बराबर है, sin स्क्वायर a के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बटे cos a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो दोनों आपस में किसमें है, गुणा में है। तो देखो
यहाँ पर ये साइन ए है, इस साइन ए से आप साइन स्क्वायर ए में भाग दोगे तो एक घात कम हो जाएगी, क्योंकि ये 2 बार साइन ए, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार साइन ए है। यहाँ कितनी बार है, एक बार, तो एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर कॉस है, यहाँ से स्क्वायर पे से एक घात कम हो जाएगी, तो इधर क्या बचेगा बताओ, इधर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस ए, देखो इधर क्या बच गया, ऊपर कॉस ए, ठीक है, नीचे क्या है, कुछ भी नहीं बचा, गुणा, देखो यहाँ क्या बचा है, साइन ए, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए। अब बताओ बच्चों, आगे इसको हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोई सरल समीकरण लगा के या कोई भी तरीके से नहीं कर सकते, कॉस और साइन आपके यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो आप इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्या करना हमको, जैसे हमने एलएचएस लेके ये लेके आए हैं, आपका ये आया, तो आपको क्या करना है, अब आरएचएस को सॉल्व करके ही ये भी लेके आना है, तब जाके हमारा क्या होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आरएचएस लेने पर, क्या लिखोगे, आरएचएस लेने पर। आरएचएस देखो क्या है, 1/10A प्लस cot A, तो देखो 1/, अब यहां देखो हमको क्या करना है, tan और cot को किस में चेंज करना है, साइन और cos में। क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ साइन और cos ही लेके आना है, जब एलएचएस में साइन cos आया तो इधर भी क्या करेंगे, साइन cos ही लेके आना है। तो देखो tan A क्या होता है, आप सभी को बताया था मैंने, tan A क्या होता है, साइन A बटे cos A, tan A क्या होता है, साइन A अपॉन cos A, बीच में प्लस है तो प्लस, और cot A क्या होता है, cos A बटे साइन A, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रख लेना है कि tan A क्या होता है, साइन A अपॉन cos A, और cot A क्या होता है, cos A अपॉन साइन A। देखो बच्चों, ये आपने कोष्टक बंद कर दिया, आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर देखो cos A इधर sin A, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, cos A गुणा sin A। क्यों, दोनों अलग अलग है तो दोनों ही गुणों में कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम क्या आएगा, sin A और cos A। आपका क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, sin A और cos A। ठीक है बच्चों, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हर में जो दे रखा है, यानी cos A का भाग किस में देंगे, sin A और cos A में, तो cos A से cos A कट जाएगा, बचेगा क्या, sin A। इस sin A को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले sin A से, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका हो जाएगा sin स्क्वायर A, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर देखो इस sin A का भाग किस में देंगे, इस sin A और cos A में, तो sin A से ये sin A कट जाएगा, बचेगा क्या, cos A। cos A को फिर ऊपर वाले cos A से गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका, cos स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर A, और देखो बटे में ऊपर आपका 1 चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो जब भी आपको पता होगा बच्चों, जैसे आपको 1 के बटे में आपको 2/3 दे दिया जाए, यानी कि एक पूर्णांक के नीचे एक भिन्न दे दी जाए, तो बच्चों क्या होता है, वो भिन्न क्या हो जाती है, व्युत्क्रम होके गुणा हो जाती है। तो क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं 1 गुणा इसका उल्टा, यानी कि 3/2। यही तो होता है, जब आपके पास एक पूर्णांक दे रखा है और नीचे आपको भिन्न दे रखी है, तो वो क्या हो जाती है, व्युत्क्रम होके गुणा हो जाती है। तो ऐसे कैसे, यहाँ पर देखो एक आपका पूर्णांक है और ये आपकी भिन्न है, तो क्या हो जाएगी बताओ, 1 गुणा इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin A cos A बटे, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। अब देखो इधर बच्चों, आप सभी को बताया था मैंने अभी कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखो बच्चों 1 गुणा sin A cos A, ऊपर तो sin A और cos A बच गया आपके पास, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसके बराबर बताया था मैंने आपको, 1 के बराबर बताया था। तो ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, आपको 1 से गुणा करोगे तो sin A और cos A। देखो बच्चों एलएचएस जब हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, cos A sin A, और इधर भी क्या आया आपका, cos A sin A। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं हम एलएचएस बराबर क्या होगा, आरएचएस होगा। तो आगे क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो।
पढ़ते रहिए बच्चों और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए और देखते रहिए एक्सपी ब्रदर्स क्लासेस। धन्यवाद।